बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 5th क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर में वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करने के बारे में सीखा कि वैल्यूज़ को हम राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं। अगर कोई 10th प्लेस वैल्यू गिवन आपके पास थी, उसको हमने नियरेस्ट टेंस कैसे राउंड ऑफ करना था, या 100th प्लेस वैल्यू वाली वैल्यू आपके पास गिवन थी, हमने उसको नियरेस्ट 10 कैसे राउंड ऑफ करना था, या नियरेस्ट 100th कैसे राउंड ऑफ करना था, या आपके पास 1000th प्लेस वैल्यू वाली वैल्यू गिवन थी तो हमने उसको नियरेस्ट 10th कैसे करना था, नियरेस्ट 100th कैसे करना था, या नियरेस्ट 1000th कैसे उसको राउंड ऑफ करना था। तो उम्मीद है कि वो पहला लेक्चर आपने अच्छी तरह से सीखा होगा, सुना होगा और समझा होगा। समझने के बाद मैंने आपको कहा था कि आपने ये वाला जो होमवर्क है आपका जो पेज नंबर 15 के ऊपर था गालबन, तो वो आपने क्वेश्चन जो है अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेने हैं। उम्मीद है कि वो आपने क्वेश्चन जो है वो अपनी नीट कॉपी के ऊपर साथ साथ सॉल्व किए होंगे। आज का टॉपिक हमारा पेज नंबर 15 से शुरू हो रहा है और 16 के ऊपर इसके क्वेश्चंस भी हैं। वो है नंबर सीक्वेंस का, नंबर्स को सीक्वेंस से कैसे लिखना है। जिस तरह पेज नंबर 15 के ऊपर उसने लिखा हुआ है कि व्हेन अ सेट ऑफ नंबर्स इज रिटन वन आफ्टर द अदर फॉलोइंग अ रूल, दिस सेट इज कॉल्ड द नंबर सीक्वेंस। एक तरतीब के साथ वो कहता है जब किसी रूल के तहत नंबर्स को लिखा जाता है तो वो नंबर जो हमारे पास पैटर्न जो कहलाता है वो सीक्वेंस कहलाती है, यानी कि नंबर सीक्वेंस कहलाती है, वो एक तरतीब बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग नेचुरल नंबर लिखते हो, नेचुरल नंबर्स, तो उसमें क्या लिखते हो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये इसकी सीक्वेंस है नेचुरल नंबर्स की। क्या इसको ऐसे लिख लेते हैं आप लोग 2 1 9 4 3 8 7 एंड सो ऑन? क्या ये तरतीब है नेचुरल नंबर्स की? नहीं, ये एक सीक्वेंस नहीं है। ये नंबर जो लिखे हुए हैं ये सीक्वेंस के साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको होल नंबर्स के बारे में बताऊं तो 0 इसमें ऐड कर दें, ये होल नंबर बन जाएंगे। अब ये नंबर्स ऐसे हैं जो होल नंबर सारे हैं। इनमें अगर मैं कहूं कि मैंने इवन नंबर्स निकालने हैं, इवन नंबर्स वो जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो वो होंगे 0 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इवन नंबर्स की एक सीक्वेंस बन जाती है। आप ये नहीं करते कि 0 के बाद 20 ले आओ, फिर उसके बाद 2 ले आओ, फिर उसके बाद 18 ले आओ, फिर उसके बाद 14 ले आओ, फिर 8 ले आओ, फिर 4 ले आओ, फिर 8 ले आओ, फिर 10 ले आओ। ऐसा नहीं, ये तरतीब नहीं है। बेशक वो इवन नंबर्स हैं लेकिन सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस कहते हैं किसी चीज को तरतीब से लिखने को, वो हमारे पास एक पैटर्न बन रहा हो पूरा। यानी हर आप लोग ने सीक्वेंस लिखी 4 8 के बाद आपको पता है 10 आएगा, अब मैंने एंड सो ऑन लगा दिया। अब आप लोग खुद जानते हो 10 के बाद 12 आएगा, उसके बाद 14 आएगा, उसके बाद 16 आएगा, उसके बाद 18 आएगा, फिर उसके बाद 20 आएगा एंड सो ऑन। यानी एक एक नंबर का गैप डालकर वो एक सीक्वेंस तैयार कर रहा है, एक पैटर्न तैयार कर रहा है, जिसको आपने थोड़ा सा लिखा और बाकी खुद समझ जाएगा कि हाँ इसके बाद आने वाले नंबर ये ऐसे ही होंगे। तो ये सीक्वेंस कहलाती है। पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर सीक्वेंस बाय फॉलोइंग द रूल। रूल के तहत आपने लिखना है। जिस तरह उसने एग्जांपल दी है, स्टार्ट एट 24 एंड काउंट इन 3s अप टू 48। 3 का डिफरेंस डालकर उसने कहा कि 48 तक लिख दो। वो एग्जांपल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर ए जो है इसका, मैं उसका पार्ट उसका पहला लिखता हूं। उसने कहा है स्टार्ट एट 20 से स्टार्ट करें, फिर क्या करना है उसमें वो कहता है +10 करें और -5 करते जाए। +10 करें और -5 करते जाए। 20 से स्टार्ट करना है। 20 आ गया, पहले 10 ऐड करें, ये बन जाएगा 30। 10 ऐड करने से फिर 30 में से 5 माइनस करें, ये बन जाएगा 25। फिर 10 ऐड करें, ये बन जाएगा 35 और 5 माइनस करें, ये बन जाएगा 30। फिर इसमें 10 ऐड करें तो ये बन जाएगा 40, इसमें से 5 माइनस करें तो ये बन जाएगा 35 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस बन गई आपकी, ठीक है। ऐसे ही राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। ये ए है, ये बी का आंसर। ऑड नंबर्स जो 2 पे डिवाइड नहीं होते बिटवीन 30 एंड 40 वो आ जाएंगे 31 33 35 37 39।
बस इतने ही, एंड सो ऑन नहीं लगाएंगे। उसने बिटवीन का वर्ड यूज कर दिया है, उसने हमें बाउंड कर दिया है कि स्टार्ट 30 से करने हैं और आपने इसका एंड जो करना है वो 40 तक जाकर करना है, 40 से आगे नहीं आप लोग जा सकते। बिटवीन 30 एंड 40 अब यहां पर एग्जिस्ट करोगे। ऐसे ही सी वाला पार्ट है, स्टार्ट एट 2 एंड डबल द नंबर ईच टाइम टिल 128। कहता है 2 से स्टार्ट करो। अब आगे उसने रूल दिए हुए हैं, उस रूल के मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड डबल द नंबर टिल 128। 2 4 8 16 32 64 128, यानी हर नंबर का डबल करते जाओ। 2 का डबल किया 4, 4 का डबल किया 8, 8 का डबल 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128। ऐसे ही आपने बाकी जितने इसके पार्ट्स होंगे वो खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट दी नेक्स्ट थ्री नंबर्स इन ईच ऑफ द नंबर सीक्वेंस एंड स्टेट द रूल। कहता है कि अगली 3 वैल्यूज लिखो और रूल भी बताओ कि उसने क्या यूज किया है। 10 30 20 70। गौर करना जरा, अब ये सीक्वेंस क्या बन रही है आपकी, 10 के बाद 10 30 और 50 है, यहां पे 50 है। 10 30 50 70। 10 में क्या ऐड किया तो 20 30 आ जाएगा, 20 30 में ऐड करें तो 50, 50 में ऐड करें तो 70, 70 के बाद ये बनेगा 90, ये बनेगा 110 और ये बनेगा 130। रूल फिर क्या है, उसने ब्रैकेट में लिख दे ऐड 20 यानी 20 ऐड कर रहे हैं आप लोग। फिर उसके बाद देख ले 256, फिर आगे है 128, फिर आगे है 64, फिर आगे है 32। इसकी भी 3 वैल्यूज आपने लिखनी है आगे। कौन कौन सी आएंगी, पहले तो पीछे वालों को समझो कि वो सीक्वेंस कैसी बन रही है। 256 के बाद 128 आ गया, यानी उसका हाफ ये आ गया, यानी 256 को 2 पे डिवाइड करवाने से ये आ गया, फिर इसको 2 पे डिवाइड करवाया तो ये आ गया, इसको 2 पे डिवाइड करवाया तो ये आ गया। जब इसको मैं 2 पे डिवाइड करवाऊंगा तो आएगा 16, इसको 2 से करवाऊंगा तो 8, इसको 2 से करवाऊंगा तो 8। तो आप लोग रूल क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। आगे है 1 4 7 3 10 13। तो हर एक में 2 वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है, यानी 1 2 3 स्किप कर दिया और आपके पास वो आ रहा है 4, फिर 5 6 को स्किप करके 7, फिर 8 9 को स्किप करके 10, फिर आपके पास 11 12 को स्किप करके 13, यानी डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स डालकर वो रूल आप ये लिख सकते हो। कॉपी एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी पेज के ऊपर, वो कह रहा है कि फिल इन दी नंबर्स 2 5 8 11 डैश डैश फिर 20 डैश। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11। पता चल गया 1 2 3 4 वैल्यूज में हमें पता चल गया कि वो 3 3 ऐड कर रहा है। मैं भी 3 ऐड करता हूं इसके अंदर, क्या बन जाएगा 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 + 3 तो ये 23 आ जाएगा। आगे अगर चेक करें तो हमारे पास है 56 52 48 44। इसमें क्या कर रहा है कि हमारे पास वो 4 का डिफरेंस यानी 4 सब्ट्रैक्ट कर रहा है इसके अंदर। तो ये आपने कर लेना है। डी है 2 4 8 डबल कर रहा है हर वैल्यू को, फिर ऐसे 101 201 301 401 501 ये 2 नंबर आप लोग लिखोगे और 601 एंड पे आ जाएगा, यानी वो 100 का गैप डाल रहा है, एडिंग 100। तो आपने ये क्या करना है, पेज नंबर 16 के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है ये आपने ऐसे सीक्वेंस के साथ हेडिंग देकर आपने क्या करना है, इनको अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेना है। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी क्वेश्चन जो है वो दोबारा समझा देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।